सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी। वीकली वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इवोक। इवोक का मतलब होता है आह्वान करना या फिर याद दिलाना या फिर बुलावा भेजना किसी को, ठीक है। नेक्स्ट इज जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब होता है बेसिकली आपको किसी फॉरेन पीपल से या कल्चर से या बाहरी लोगों से डर है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्योस। क्योस का मतलब अफरा तफरी, अराजकता, व्यवस्था, चिल्लम चिल्ली। ऑन द सेम पेज का मतलब होता है कि आप और आपके सामने वाले आप और आपके सामने वाला दोनों एक ही जैसा सोच रहे हो, ठीक है। सेम थिंकिंग, सेम अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज टीयर डाउन, चिथड़े उड़ा देना, तबाह कर देना किसी चीज़ को। नेक्स्ट इज सबड्यू। सबड्यू का मतलब होता है किसी को दबाना या फिर अपने अधीन कर लेना। एंड नेक्स्ट अनइक्विवोकल, स्पष्ट, एकदम क्लियर, साफ एकदम। रॉकवस। रॉकवस का मतलब होता है कौवे जैसी आवाज़, कर्कश आवाज़। एक्ससर्बिट का मतलब बद से बदतर होता है। डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा, दुख, ग्लोमी। हैंगओवर का मतलब होता है बेसिकली ऐसा कोई प्रॉब्लम जो अभी भी लंबे समय से आपके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट इज एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है परमानंद, खुशी, बहुत ज़्यादा है। लोड का मतलब पवित्र होता है। फ्यूल्ड का मतलब बढ़ा देना या भड़का देना होता है या उकसा देना। डिलिमिटेशन का मतलब सीमांकन कर देना होता है। अनअबेटेड का मतलब निरंतर, लगातार होता है। चस्पा का मतलब दुस्साहस, उतावलापन या गुस्ताखी होता है। फॉर्मिडेबल का मतलब विकट, भयंकर होता है। ल्यूकवार्म का मतलब गुनगुना या फिर ठंडा होता है। नेक्स्ट इज बिड एड्यू। बिड एड्यू का मतलब होता है बेसिकली किसको टाटा बाय बाय देना, बोलना या फिर फेयरवेल देना। नेक्स्ट इज स्टेम द रॉट। स्टेम द रॉट का मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ने से पहले रोकना, ठीक है, ताकि वो मुझसे बदतर ना हो जाए। नेक्स्ट इज एल्यूसिव, कोई चीज़ ऐसी जो हाथ नहीं आती है। नेक्स्ट इज रैंकल, गुस्सा, परेशान करना या परेशान होना। नेक्स्ट इज चोकिंग। चोकिंग का मतलब होता है दम घुटना या फिर किसी को रोकना। कंटिजेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो अचानक हो जाती है। फियर्सली का मतलब होता है पागलपन, एकदम जुनून, प्रचंडता से कुछ करना। नेक्स्ट इज ले द घोस्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है फाइनली आपके जो लंबे समय से चिंता का विषय था वो दूर हो चुका है। नेक्स्ट इज एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र। डिफाइंड का मतलब होता है जो आपकी बात नहीं मानता है, अवज्ञाकारी होता है, ढीठ होता है, विद्रोही होता है, जिद्दी होता है। एग्जॉशन का मतलब होता है थकावट है। एविडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ प्रत्यक्ष है, क्लियर है। लुक फॉर का मतलब ढूंढना होता है किसी चीज़ को। सेटबैक का मतलब फेलियर होता है, नाकामयाबी होता है। मतलब कैरी आउट का मतलब किसी काम को करना होता है। इंसेसेंट, सॉरी इसमें आई गायब है। इंसेसेंट का मतलब लगातार होता है। डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश या तबाही होता है। मिरूंड का मतलब होता है किसी को अकेला छोड़ दिया आपने। नेक्स्ट इज ऑफस्केशन। ऑफस्केशन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो अनक्लियर है और स्पष्ट है। रेडीनेस का मतलब होता है तत्परता, आप कितने तैयार है। अंडरलाइन का मतलब किसी चीज़ पे जोर देना। अनवारंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो वैलिड नहीं है, अनुचित है, कोई चीज़ गलत है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर है, सख्त है। प्रक्लियूड का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, नियंत्रित करना या बंद कर देना। फ्रॉड विद का मतलब होता है भरी हुई है किसी चीज़ से। नेक्स्ट इज वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है बेसिकली आप असुरक्षित हैं। नेक्स्ट इज एसिलरेट। एसिलरेट का मतलब होता है बढ़ोतरी, उछाल, विस्तार, तेजी या वृद्धि। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी। स्लगिश का मतलब होता है सुस्त या आलस। स्कार्स का मतलब कमी होता है या अपर्याप्त कोई चीज़। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव या फिर संक्रमण, कोई चीज़ फैलना तेजी से। नेक्स्ट इज डिसमिल। डिसमिल का मतलब होता है निराशा।